स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट ज्ञान 2.0 में। आशा करते हैं आप सभी आगामी एग्जाम सहायक विकास विस्तार अधिकारी EDO जो आने वाली है उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस चैनल में हम EDO की तैयारी सिलेबस के अनुसार उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे सभी को अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने का और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने का मौका मिल रहा है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। आपका पहला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? ए 1 जनवरी 2005, बी 15 जून 2005, सी 12 अक्टूबर 2005, डी 26 जनवरी 2005। इसका उत्तर है सी 12 अक्टूबर 2005। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए? ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन, डी 60 दिन। इसका उत्तर है बी 30 दिन। आपका अगला सवाल है, यदि सूचना जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो कितने समय के भीतर दी जानी चाहिए? ए 24 घंटे, बी 48 घंटे, सी 72 घंटे, डी 7 दिन। इसका उत्तर है बी 48 घंटे। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कौन सी धारा सूचना के अधिकार को परिभाषित करती है? ए धारा 2F, बी धारा 4, सी धारा 6, डी धारा 8। इसका उत्तर है ए धारा 2F। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कौन सी धारा अपवादों को सूचीबद्ध करती है? ए धारा 4, बी धारा 6, सी धारा 8, डी धारा 10। इसका उत्तर है सी धारा 8। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 2004, बी 2005, सी 2006, डी 2007। इसका उत्तर है सी 2006। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन शुल्क कितना है? ए 10 रुपये, बी 20 रुपये, सी 50 रुपये, डी 100 रुपये। इसका उत्तर है ए 10 रुपये। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन, डी 90 दिन। इसका उत्तर है बी 30 दिन। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 19 1A, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। इसका उत्तर है बी अनुच्छेद 19 1A। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लोक प्राधिकरण की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ए धारा 2H, बी धारा 3, सी धारा 4, डी धारा 5। इसका उत्तर है ए धारा 2H। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील किसके पास दायर की जाती है? ए लोक सूचना अधिकारी, बी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, सी सूचना आयोग, डी उच्च न्यायालय। इसका उत्तर है सी सूचना आयोग। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए केंद्रीय सरकार, बी राज्य सरकार, सी संबंधित लोक प्राधिकरण, डी सूचना आयोग। इसका उत्तर है सी संबंधित लोक प्राधिकरण। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन किस भाषा में किया जा सकता है? ए केवल हिंदी, बी केवल अंग्रेजी, सी केवल स्थानीय भाषा,
डी हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा। इसका उत्तर है डी हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कौन सी जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है? ए. व्यक्तिगत जानकारी, बी. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी, सी. न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित जानकारी, डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन शुल्क किस प्रकार से जमा किया जा सकता है? ए. नकद, बी. डिमांड ड्राफ्ट, सी. पोस्टल ऑर्डर, डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ए. 3 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 6 वर्ष, डी. 10 वर्ष। इसका उत्तर है बी. 5 वर्ष। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई भी व्यक्ति कितने सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त कर सकता है? ए. केवल 1, बी. 2, सी. 3, डी. कोई सीमा नहीं। इसका उत्तर है डी. कोई सीमा नहीं। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी लोक प्राधिकरण द्वारा कौन सी जानकारी स्वेच्छा से प्रकाशित की जानी चाहिए? ए. उसकी संरचना और कार्य, बी. उसके कर्मचारियों के नाम, सी. बजट और व्यय विवरण, डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कौन सी धारा लोक प्राधिकरणों के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करती है? ए. धारा 4, बी. धारा 6, सी. धारा 8, डी. धारा 10। इसका उत्तर है ए. धारा 4। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कौन सा आयोग अपीलों का निपटारा करता है? ए. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी. केंद्रीय सूचना आयोग, सी. योजना आयोग, डी. चुनाव आयोग। इसका उत्तर है बी. केंद्रीय सूचना आयोग। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए. अमेरिका, बी. ब्रिटेन, सी. स्वीडन, डी. फ्रांस। इसका उत्तर है सी. स्वीडन। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार के प्राधिकरण आते हैं? ए. केवल सरकारी विभाग, बी. केवल निजी संगठन, सी. सरकारी और अर्ध सरकारी संगठन, डी. सभी लोक प्राधिकरण। इसका उत्तर है डी. सभी लोक प्राधिकरण। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना न देने पर कितने रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है? ए. 100 रुपये, बी. 200 रुपये, सी. 250 रुपये, डी. 500 रुपये। इसका उत्तर है सी. 250 रुपये। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है? ए. 10,000 रुपये, बी. 25,000 रुपये, सी. 50,000 रुपये, डी. 1,00,000 रुपये। इसका उत्तर है बी. 25,000 रुपये। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन का प्रारूप कौन तय करता है? ए. केंद्रीय सरकार, बी. राज्य सरकार, सी. लोक प्राधिकरण, डी. कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। इसका उत्तर है डी. कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कौन सा प्राधिकरण सूचना प्रदान करने से इनकार कर सकता है? ए. लोक सूचना अधिकारी, बी. राज्य सूचना आयोग, सी. केंद्रीय सूचना आयोग, डी. कोई भी प्राधिकरण नहीं। इसका उत्तर है ए. लोक सूचना अधिकारी। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन में किस प्रकार की जानकारी मांगी जा सकती है? ए. सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली,
बी सरकारी परियोजनाओं का विवरण, सी सरकारी कर्मचारियों का व्यय विवरण, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। इसका उत्तर है सी नई दिल्ली। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना होता है? ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 45 दिन, डी 60 दिन। इसका उत्तर है बी 30 दिन। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कौन सा आयोग अपीलों की अंतिम सुनवाई करता है? ए राज्य सूचना आयोग, बी केंद्रीय सूचना आयोग, सी उच्च न्यायालय, डी सुप्रीम कोर्ट। इसका उत्तर है बी केंद्रीय सूचना आयोग। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कौन सी धारा जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों की जानकारी प्रदान करने की समय सीमा निर्धारित करती है? ए धारा 6(1), बी धारा 7(1), सी धारा 8(1), डी धारा 9। इसका उत्तर है बी धारा 7(1). आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किन व्यक्तियों को आवेदन करने का अधिकार है? ए केवल भारतीय नागरिक, बी विदेशी नागरिक, सी NRI, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए केवल भारतीय नागरिक। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कौन सी जानकारी देने से छूट है? ए जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती हो, बी जो गोपनीय समझौतों से संबंधित हो, सी जो न्यायालय में विचाराधीन हो, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि कोई लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा में जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है तो क्या होता है? ए उसे निलंबित किया जाता है, बी उसे दंडित किया जाता है, सी उसे चेतावनी दी जाती है, डी कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका उत्तर है बी उसे दंडित किया जाता है। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कौन सी जानकारी गोपनीय मानी जाती है? ए रक्षा से संबंधित जानकारी, बी खुफिया एजेंसियों से संबंधित जानकारी, सी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जानकारी, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने स्तर की अपील प्रक्रिया है? ए 1 स्तर, बी 2 स्तर, सी 3 स्तर, डी 4 स्तर। इसका उत्तर है बी 2 स्तर। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कौन सी एजेंसियां अधिनियम के दायरे से बाहर हैं? ए खुफिया एजेंसियां, बी रक्षा एजेंसियां, सी सुरक्षा एजेंसियां, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन किसके पास जमा किया जाता है? ए लोक सूचना अधिकारी, बी राज्य सूचना आयोग, सी केंद्रीय सूचना आयोग, डी जिला कलेक्टर। इसका उत्तर है ए लोक सूचना अधिकारी। आपका अंतिम सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कौन सी धारा खुफिया और सुरक्षा संगठनों को अधिनियम से छूट देती है? ए धारा 8(1), बी धारा 24(1), सी धारा 10, डी धारा 2(f). इसका उत्तर है बी धारा 24(1). चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।